अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मामूल के मुताबिक मैं बाहर की सफाई पूरी करके मालिक और मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरे साथ की बाकी मुलाजमाएं हंसते हुए मुझे छेड़ने लगी कि मेरे मजे हैं, रोजाना मालिक और मालकिन की रोमानी फिल्म देखती हूं। मैंने उनके मजाक पर शर्मिंदगी से सर झटका, मगर सच तो यही था। मालिक को मेरी मौजूदगी में भी शर्म नहीं आती थी और वो अपनी बीवी को लेकर बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैंने पूछा और पानी की बाल्टी वगैरह उठाकर मालिक के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बाहर के काम करने वाले सब मुलाजमीन पुरशौक निगाहों से मुझे देख रहे थे और कुछ ने तो रोजाना वाली हिदायत भी दोहरा दी कि वापस आकर हमें भी जरूर बताना कि अंदर क्या हो रहा था, तुमने क्या कुछ कमरे में देखा। मैं उनकी बात को नजरअंदाज करके अभी मैं इतनी बेशर्म और बेबाक नहीं हुई थी कि दो मियाँ बीवी के दरमियानी ताल्लुक का सबके सामने इश्तिहार लगा देती। मैंने कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मालिक बेड पर लेटे हुए थे और मालकिन भी उनके साथ थी। मैंने नजर झुकाकर बाल्टी में पोछा भिगोया और खामोशी से कमरे की सफाई करने लगी। सफाई करते हुए मैंने महसूस किया कि मालकिन कुछ बड़बड़ाते हुए मुसलसल मालिक से कुछ बोल रही है और वो भी जवाबन कुछ बोल रहे थे। वैसे तो वो दोनों रोजाना ही बातें करते थे, मगर आज उनके लहजे कुछ बदले हुए से महसूस हो रहे थे। ये मेरा मसला नहीं था, मगर फिर भी वहां मौजूद होने की वजह से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे लगा जैसे मालकिन का मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना काम जल्द निपटाकर वहां से चलती बनूं, मगर उनकी आवाजें कतरे बुलंद हुई तो मैंने भी बेसाख्ता उन दोनों की जानिब देखा और मेरी आंखें सी पथरा गई थी। सामने का मंजर मुझे बेयकीनी में धकेल गया था। मैं हफ्ते से उन दोनों को देख रही थी और ऐसा करते हुए मैं ये भी भूल गई कि मैं दो मियाँ बीवी के दरमियान उनके बेडरूम में खड़ी हूँ। उसी वक्त मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी और वो एकदम गुस्से हो गए। फिर अचानक इस चीख कर बोले कि तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक के चीखने पर मैं गड़बड़ा कर रह गई। मेरी नज़र मालकिन पर पड़ी तो वो खामोशी से लेटी हुई थी। शर्मिंदा से उठकर बैठ गई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं मालिक के गुस्से करने पर तेजी से अपना सफाई का सामान देती कमरे से बाहर भाग गई। कमरे से बाहर हमेशा की तरह सब मुलाजमीन मौजूद थे और उनके चेहरों पर तजस्सुस भरे तासुरात छाए हुए थे। मैं सबको वहां पाकर खिफत सदा सी हो गई। उनके बार पर सवाल करने पर कि अंदर कमरे में क्या हुआ और इतनी आवाजें क्यों थी, मैंने गहरा सांस भरकर उन सबको पहली मर्तबा हकीकत बताई और कमरे में देखे जाने वाले मंजर को बयान किया, जिसे देखकर मेरी सांसें हलक में अटक गई थी और बाकी सब भी सुनकर दंग रह गए थे, क्योंकि उस रोज जो कुछ हुआ वो हमने से कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं जिस घर पे काम करती थी वहां मेरे अलावा चंद एक और भी नौकर थे। सब मुलाजिमीन सिर्फ दिन भर काम करते थे और रात को अपने अपने घर चले जाते थे। मालिक के घर मुलाजिमीन की रहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, हालांकि वो अच्छे खासे अमीर थे। मालिक की उम्र दरमियानी थी, तकरीबन 34 या 35 बरस उनकी उम्र थी और चाकू चौबंद जवान तवाना आदमी लगते थे। मेरा सामना जब पहली मर्तबा मालिकन से हुआ तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वो बमुश्किल 16 बरस की नाजुक सी और नहायत हसीन लड़की थी। मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में बुरी तरह ठिठक गई। हमारे मालिक का रवैया नहायत ही अजीब सा था। वो दिन के वक्त भी मालकिन को लिए कमरे में पड़े रहते। उनके कारोबार को संभालने वाले दूसरे वर्कर थे और वो खुद हर वक्त घर पर ही पाए जाते थे। मुझे घर की सफाई का काम मिला था और मुझे कमरे भी साफ करना होते थे। पहले पहल तो कमरे में जाते हुए मैं हिचकिचा गई और मुझे लगा कि मुझे देखकर मालिक वहां से चले जाएंगे, मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब मेरे कमरे में जाने के बावजूद मालिक उसी तरह मालकिन को लिए बेड पर लेटे रहे। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। फौरी कमरे से बाहर निकलकर मैंने बाकी घर की सफाई की कि शायद तब तक मालिक कमरे से निकल जाए। जब हर तरफ से फारिग होकर मैं कमरे में गई तो मालिक तब भी वहीं मौजूद थे और मुझे देखकर भी अपनी जगह से नहीं है। मैं परेशान हो गई। उनके यूं मौजूद रहने पर मैं भला कैसे वहां काम कर सकती थी, मगर मेरी मजबूरी थी कि अगर मैं कोई जगह छोड़ देती तो मालकिन को गुस्सा आ जाना था। मैंने जैसे तैसे जल्दी में सफाई की और कमरे से बाहर निकले। बाकी मुलाजिमीन मेरा शर्मिंदा चेहरा देखकर हंसने लगे और बोलने लगे कि उनकी तरह मैं भी आदी हो जाऊंगी, क्योंकि मालिक तो किसी भी वक्त मालकिन से अलग नहीं होते। मैं इस बात पर उलझ गई। मुझे झिझक महसूस हुई कि रोजाना इसी माहौल में मुझे काम करना होगा। मुझे
पहले पहल तो मालकिन को देखकर बड़ा तरस आता। इस लड़की और मालिक की उम्र में आधी उम्र का फर्क था। मुझे मालकिन को देखकर ये लगता था कि जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। न जाने क्यों मैं रात भर यही सोचती रही कि बेचारे की ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उसके माँ बाप ने इतनी सी उम्र में उस बेचारे को मालिक जैसी बड़ी और पक्की उम्र के शख्स से ब्याह दिया, जो हर वक्त उस कमरे में ही लिटाए रखता है उसे। एक बार मैं काम करने गए तो अभी किचन में बर्तन ही धो रही थी जब मालिक घबराया हुआ किचन में आया मुझसे कहने लगा कि जल्दी से एक गिलास दूध लेकर आओ, शाजिया बेहोश हो गई है। एक तो ये बावर्चन पता नहीं कहाँ मर गई थी, जब देखो काम छोड़कर अपने घर भाग जाती है। तुम बर्तन छोड़ो लड़की, दूध लाओ फटाफट से। मालिक ने ऐसी अफरा तफरी मचाई कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। खैर मैंने फ्रिज में से दूध निकाला और ग्लास में डालकर कमरे में ले आई। मालकिन को देख मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। वो अपने आरामदेह लिबास में मलबूस थी, बाल भी खुले और बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें सहारा देकर बिठाया। मालकिन ने जरा सी आंखें खोली। मैंने अपने हाथ से उन्हें दूध पिलाया। कुछ देर बाद ही वो होश में बैठ गई थी, शायद बीपी लो हो गया था। मालिक जल्दी से डॉक्टर को बुलाने बाहर चले गए। पीछे से मुझे मौका मिल गया कि मालकिन से पूछिए लूँ कि क्या उनकी शादी जबरदस्ती हुई है और मालिक क्यों उन्हें कमरे में हर वक्त लिटाए रखते हैं। मैंने झिझकते हुए मालकिन से कहा कि अपनी इतनी कम उम्र में नाजुक भी बहुत है, शायद इसी ने कोई गम है जो आपको अंदर ही अंदर सताए हुए है। मेरी बात पर वो मुझे कुछ हैरत से देखने लगे। मैंने तो ये जुमला इसलिए कहा था कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो खुद ही अपना गम मुझसे हल्का कर लेंगे। लेकिन वो कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सबसे नाश्ता नहीं लिया, शायद इसीलिए सर चकरा गया। मुझे तो अब अपनी छोटी सी मालकिन पर और भी तरस आने लगा कि शायद मालिक बड़ा सख्त है, इसे सख्ती से मना कर रखा होगा कि खबरदार जो किसी पर ये जाहिर किया कि वो खुश नहीं है। मैं और भी बहुत कुछ पूछ रही थी लेकिन मालिक एक लेडी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बीपी लो होने की वजह बताई। कुछ दवाएं लिखकर देकर चली गई। बात आई गई हो गई। मैं मजबूरी में ही काम कर रही थी। वैसे तो मेरा मियाँ अच्छा कमाता था, वो चौकीदार की नौकरी करता था, लेकिन जब माँ से उसकी नौकरी छूट गई थी और दोबारा कहीं मिल भी नहीं रही थी, इसीलिए जब तक उसे नौकरी न मिल जाती मैंने इस घर का काम पकड़ लिया। फिर काम करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब मेरी खाम ख्याली थी। मालकिन तो बहुत खुश थी क्योंकि मालिक उसके सारे नाज नखरे उठाते थे, लेकिन एक कमरे में उनका एक साथ एक बेड पर लेटे रहना, वो भी मुलाजमीन के सामने, तो ये तो बेशर्मी वाली बात थी। अब मैं ज़्यादातर नजरें झुकाए खामोशी से कमरे में जाती और जल्दी से सफाई करके बाहर निकल आई। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, मगर फिर एक रोज़ मेरे साथ काम करने वाली दूसरी मुलाजमाओं ने मुझसे निहायत अजीब सवाल कर डाले। मैं उनके सवालात पर बौखला गई। वो निहायत तजस्सुस से मुझसे पूछ रही थी कि मैंने अंदर कमरे में क्या देखा। दूसरे अल्फाज में वो मुझसे मालिक और मालकिन के दरमियान ताल्लुक की तफसील मांग रही थी। मैंने उनके ऐसे सवालात पर सख्ती से देखा और कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन फिर ये मामूल बन गया। रोज़ाना मैं ऐसे कमरे में जाती तो मालिक बिस्तर पर मालकिन को लेकर लेटे होते और मैं शर्मिंदा सी अपने काम जल्दी से करके बाहर निकल आती और बाहर निकलते ही वो मुलाजमाएँ डटाई से रोज़ाना वाले सवाल दोहराती, मगर मैं अपनी ज़बान पर ताला लगा लेती। लेकिन उस रोज़ मैं खामोश नहीं रह पाई। उस रोज़ मैंने देखा कि मालिक और मालकिन में लड़ाई हो गई थी। मालकिन ने हमारे मालिक को झटक कर दूर कर दिया, मगर वो इस बात पर गुस्सा हो गए और उनका वही हाथ मरोड़ दिया। वे ये सब देखकर साकित रह गई। मुझे तो वो दोनों बहुत खुश मिजाज लगते थे, मगर उस दिन उनकी लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरी तरह बाकी सब भी हैरान हो रहे थे। कुछ को लगता था कि हमारे मालिक को हमारी मालकिन उंगलियों पर न जाती है और उनकी वजह से वो ऐसे नाकारा हो चुके थे। मेरी साथी कह रही थी यकीनन उस रोज़ मालिक अपनी बीवी की इस बेवजह हुक्मरानी से तंग आ गए होंगे और इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई हुई होगी, मगर मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा था। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने मालकिन से बात करने का सोचा, मगर मुझे वही मौका ही तो नहीं मिलता था। मैं मुंतज़िर रही कि शायद कभी तो मुझे मालकिन से अकेले में बात करने का मौका मिलेगा, और मेरा इंतज़ार जल्द ख़त्म हो गया। एक रोज़ मालिक के काम की जगह पर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाना पड़ गया। दिन का वक्त था और मैं काम में तकरीबन ख़त्म कर चुकी थी। मालकिन के कमरे में पहुंची तो वो अकेली बैठी हुई थी। मैं सफाई करते हुए उन्हें बार बार देख रही थी, मगर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ख्वाफ था वो बुरा न मान जाए। मेरी यूँ देखने पर मालकिन ने खुद थक कर सवाल कर लिया कि मैं उन्हें यूँ बार बार क्यों देख रही हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। वो कुछ देर रुककर खामोशी से मुझे देखती रही और फिर गहरा सांस भरकर मुझे बोलने की इजाज़त थी।
ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ ناپسندیدہ بات سننے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہیں۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں نے مالکن کو ہمت کر کے کہا کہ ان کا یوں مالک کے ساتھ دن بھر کمرے میں پڑے رہنا، ہر ملازمین ان سب پر ہنستے ہیں اور بولتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں نے اپنی اس بات پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میری بات کا برا نہیں منائیے گا مالکن، مگر میں نے بہت مجبور ہو کر آپ سے یہ بات کی ہے۔ میری باتوں پر مالکن کچھ پل کے لیے گمسم سی ہو گئی اور پھر مدن سے لہجے میں بولیں کہ میں سب سمجھتی ہوں کہ لوگ باتیں کرتے ہوں گے، مگر میرے شوہر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ ہی ان کو کسی کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، مگر اب میں خیال رکھوں گی اور ان کو بھی سمجھاؤں گی۔ میں نے بات ہو جانے پر کچھ جھجک کر اس روز ہونے والے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو مالکن خفت زدہ سی ہو گئی اور بولی کہ وجہ کچھ خاص نہیں تھی، بس روز اپنے مائکے جانے کی بات کر رہی تھی، مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ مگر میرے شوہر انسنی کیے رہے تو میں نے غصے سے ان کو چٹک دیا۔ وہ کچھ جنونی سے انسان ہے اور یہ بات برداشت نہیں کر پائے۔ میری حیرت پر مالکن مزید بولتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ وہ اور مالک کیسے ملے اور مالک ایسے کیوں ہیں۔ انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا وہ مجھے چپ کروا گیا تھا۔ مجھے مالک کے رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ مالکن نے بتایا کہ مالک ہمیشہ سے امیر شخص نہیں تھے، انہوں نے خود محنت کر کے یہ سارا کاروبار اور پیسہ پوری لگن سے بنایا ہے اور اس کڑی محنت میں وہ اپنا آپ بھلا گئے تھے۔ اسی دوران والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور پیچھے کوئی نہیں بچا تھا جو ان کے لیے سوچتا یا ان کی شادی کرتا۔ رشتہ داروں نے ان کی غربت میں ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے اور یہ بات انہیں اندر ہی اندر زخمی کرتی تھی۔ جب وہ اپنی محنت سے اتنے امیر ہوئے تو ان کے گرد مصنوعی چاہنے والوں کا ڈھیر لگ گیا، مگر اب ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ مالکن ان کی کسی جاننے والے کی بیٹی تھی۔ مالک کو ان کے ابا کی مخلصی اور سادگی پسند تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ داری جوڑنے کی بات کی اور وہ شخص بہت آرام سے مان گیا کیونکہ مالک بہت اچھے اور محنتی انسان تھے۔ جب مالک کی شادی مالکن سے ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بہت کم عمر اور انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ وہ ان کے دیوانے ہو گئے۔ اپنی تنہائی اور لوگوں کو چھوڑ جانے کی وجہ سے وہ کچھ ٹوٹ سے گئے تھے اور بیوی کو کسی بھی وقت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ مالکن نے کہا کہ شروع میں نے بہت جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ ان کو گھر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ جب بھی ان کا دل چاہتا ان کے گھر والے ہی آ کر مل جاتے اور وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی، کیونکہ مالک چاہتا کہ ان کی خوبصورت بیوی ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ وہ اس سب باتوں سے زچ ہو رہی تھی مگر ان کی چاہت کے آگے ہار مان لی، کیونکہ بہرحال وہ ان کے شوہر تھے۔ مگر اب ان کا رویہ کچھ زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ کسی ملازم کا بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے اور اب مالکن نے ٹھان لی تھی کہ انہیں سمجھائیں گے اور دن کے وقت ملازمین کے سامنے ایسی ویسی حرکتوں سے باز رکھیں گے۔ کچھ دن بعد ہی میں نے مالک میں واضح فرق محسوس کیا۔ جیسے سب ملازمین گھر میں آتے وہ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتے، مالکن باورچی خانے میں کچن میں چلی جاتی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی کہ چلو کم از کم ملازمین کے منہ تو بند ہوئے۔ ایک مہینہ گزرا تھا کہ مالک دوبارہ کام پر جانے لگے اور مالکن گھر گھرستی میں مصروف ہو گئی، اور اب ملازمین کی زبانیں بھی بند ہو چکی تھی، کیونکہ گھر کا ماحول اگر نارمل نظر آئے تو لوگ باتیں نہیں کرتے۔ میں نے یہ کہانی جب اپنے شوہر کو سنائی تو وہ کہنے لگا مالک کا قصور نہیں ہے، بس اسے ٹافی ذرا دیر سے ملی، اور پھر ہم دونوں خوب کہکا لگا کر ہنستے رہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔